दादाजी, कोई भूत प्रेत वाली डरावनी कहानी सुनाइए ना। तो फिर ध्यान से सुनो। ये सिर्फ कहानी नहीं, जन्म और मृत्यु के बीच का छुपा एक सच है। कहते हैं समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन त्रेता युग में एक प्राचीन साधना होती थी, काल चक्र अनुष्ठान, जो समय के प्रवाह को मोड़ सकता था और मृत्यु व जीवन के बीच की दीवार को गिरा सकता था। अघोरी मौत से नहीं डरते, क्योंकि वे समय से पहले मर चुके होते हैं। और जब कोई अघोरी काल चक्र को जगाने का अनुष्ठान करता है, तो समय भी उसका शिष्य बन जाता है। मैंने लोगों से सुना है, आप मृत आत्माओं को फिर से जागृत कर सकते हो। मृत आत्माओं को पुनः जागृत करना उतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हर कदम में मृत्यु का खतरा छिपा है। बाबा, सब खत्म हो गया। मेरी पत्नी जिससे जीने की वजह थी, वही मुझसे छीन ली गई। विमलेश, हमारी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया मेहमान आने वाला है। हाँ रीमा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे ढूंढने जरूर आना। चुप कर पगली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विमलेश, वादा करो कि मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। बाबा, अगर कोई तंत्र साधना या कोई अनुष्ठान हो तो बस एक मुलाकात रीमा से करवा दो। बेटा, जिस काम की बात कर रहे हो वो मौत को न्योता देना जैसा है। अगर जरा सी चूक हुई तो प्राण भी हाथ से निकल सकते हैं। विमलेश पल भर के लिए सोच में डूब जाता है और अगले ही क्षण उसकी आंखों में रीमा की चमक उतर आती है। लेकिन फिर भी विमलेश की आंखों में डर और उम्मीद का अजीब संगम झलक रहा था। बाबा, मैं हर अंजाम के लिए तैयार हूँ। बेटा, एक साधना है। कौन सी साधना बाबा? काल चक्र अनुष्ठान। इस अनुष्ठान में कुल 13 चक्र हैं और अंतिम चक्र मौत के बेहद करीब ले जाता है। उस समय तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन जो दिखाई देगा वो सत्य नहीं होगा। अगर धैर्य टूटा तो अंत निश्चित है। ये सुनकर विमलेश एक पल को रुका और बोला, बाबा, मैं अनुष्ठान के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक मुलाकात रीमा से करवा दीजिए। इस साधना के कुछ नियम हैं। इस साधना के लिए तुम्हें पूरे 13 रातें शमशान में ही वास करना होगा, तभी अनुष्ठान पूर्ण माना जाए। ठीक है बाबा, अंजाम जो भी हो मैं तैयार हूँ। कल अमावस की रात है और यह साधना वहीं से आरंभ हो जाएगी। इसके बाद विमलेश वहां से चला गया। अमावस की गहरी रात में विमलेश दोबारा शमशान पहुंचता है, जहां अघोरी ध्यान मग्न बैठा था। शमशान में चिताएं जल रही थी और उनसे उठता काला धुआं हर पल किसी अनदेखे साए की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। कांपती आवाज में विमलेश कालचक्र अनुष्ठान आरंभ करने को कहता है, क्योंकि उसका मन रीमा से बात करने की बेचैनी से बेकाबू हो चुका था। बाबा, मैंने सब कुछ त्याग कर पूरी तैयारी के साथ यहाँ कदम रखा है। बेटा, आखिरी बार और सोच ले। अगर इस अनुष्ठान में तनिक भी चूक हुई तो अनुष्ठान करने वाला स्वयं मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। ठीक है बाबा, अनुष्ठान शुरू कीजिए। पहला चक्र, जहां इंसान को अपने ही सट से टकराना पड़ता है। ये कहकर अघोरी जोर जोर से मंत्र बोलने लगता है। ओम क्रीं कालय नमः, रक्त बीज संहारिणी जागृत, काल चक्र प्रवर्तय फट। ओम कालाय भैरवाय नमः, समय बंध है, मृत्यु मोचय, काल चक्र प्रवर्तय। अघोरी के मंत्रोच्चार के साथ ही काल चक्र जागृत हो चुका था। अब विमलेश अनुष्ठान के प्रथम चक्र में प्रवेश कर चुका था। घना जंगल, जहां हर पेड़ की डाल से लाल कपड़े लटक रहे थे
और उनसे बंधी घंटियां हवा के साथ कराहती हुई बज रही थी। रीमा, क्या तुम यहाँ हो? हाँ विमलेश, तुम मुझसे क्यों बिछड़ गए? मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, पर तुमने मुझे उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। बाबा, ये क्या था? बेटा, ये काल चक्र अनुष्ठान का प्रथम चक्र था जिससे तुम गुजरे हो। पर बाबा, वो रीमा नहीं थी। दूसरा चक्र, जहां सच्चाई धुंधली पड़ जाती है और भ्रम हावी हो जाता है। ओम कालाय भैरवाय नमः। समय बंधय, मृत्यु मोचय, काल चक्र प्रवर्तय। अब विमलेश अनुष्ठान के दूसरे चक्र में प्रवेश कर चुका था और डर की बात यह थी, वो उसी घर में मौजूद था जो उसका अपना था। विमलेश, क्या अब तुम मुझे मार डालोगे? हाँ, पहले तुम्हारा वजूद मिटेगा, फिर तुम्हारी दौलत मेरी बनेगी। पर विमलेश, जिस प्यार की मैंने कसम खाई थी, वही प्यार आज मेरा श्राप बन गया। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक नकाब है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए की थी। धोखेबाज, तुम्हारा लालच ही इस तबाही की वजह बनेगा। बाबा, ये सब झूठ है। रीमा की हत्या मैंने नहीं की। मुझे सब पता है। ये काल चक्र अनुष्ठान का दूसरा चक्र था। समय पर्दा हटाता है, लेकिन वो सच था या भ्रम, ये फैसला तुम्हें ही करना होगा। पर बाबा, मेरे भीतर अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। बेटा, तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिलेगा, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। तीसरा चक्र इससे भी अधिक भयावह है, जहां तुम्हें हर जगह मौत ही मौत दिखाई देगी। ओम कालाय भैरवाय नमः। समय बंधय, मृत्यु मोचय, काल चक्र प्रवर्तय। अब विमलेश अनुष्ठान के तीसरे चक्र में प्रवेश कर चुका था। घने अंधेरे जंगल के ठीक बीचों बीच और चारों ओर लाशों व हड्डियों का ढेर बिखरा पड़ा था, मानो वहां के पेड़ पौधे भी अगली मौत की घात लगाए खड़े हों। कौन हो तुम? तुम विमलेश हो ना? हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते? तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। मैं तुम्हें लेने आया हूं, बच नहीं पाओगे। ये सुनकर विमलेश के होश उड़ गए और वो घबराकर वहां से दौड़ पड़ा। तुम चाहे जितनी दूर भाग लो, अंधेरे के हर कोने में मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। घबराया हुआ विमलेश जंगल की गहराइयों में भागता चला जा रहा था। बाबा, वो कौन था? जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो सब केवल एक छलावा है जो तुम्हें गुमराह कर रहा है। काल चक्र अनुष्ठान का हर चक्र तुम्हारी परीक्षा लेगा, जहां कई आत्माएं तुम्हारे सामने होंगी, पर धैर्य ही तुम्हें बचाएगा। ये कहकर अघोरी जोर जोर से मंत्र बोलने लगता है। ओम कालाय भैरवाय नमः। समय बंधय, मृत्यु मोचय, काल चक्र प्रवर्तय। हर रात विमलेश का सामना रीमा की आत्मा के साथ साथ अन्य भटकती आत्माओं से भी होता रहा और ये क्रम 12 रातों तक यूं ही चला। इस तरह विमलेश ने 12 चक्र पूरे कर लिए। अब केवल अंतिम चक्र बचा था और वो सबसे कठिन और भयानक था। हर सांस के साथ विमलेश की आत्मा और कमजोर पड़ती जा रही थी। बेटा, ये काल चक्र अनुष्ठान का अंतिम चक्र है। इसमें प्राचीन आत्माएं जाग उठती हैं। इस बार तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अघोरी 13वें चक्र को जागृत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। ओम कालाय भैरवाय नमः। समय बंधय, मृत्यु मोचय, अंतिम चक्र प्रवर्तय। मंत्रों के साथ ही शमशान कांप उठा और कौवों की अशुभ ध्वनियां स्पष्ट सुनाई देने लगी।
अनुष्ठान के 13वें चक्र में प्रवेश करते ही विमलेश ने देखा घने धुएं की लहरों को चीरती हुई रीमा की आकृति प्रकट होने लगी। विमलेश, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रीमा हूँ। विमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो संतुलन खोकर पीछे हट गया। विमलेश, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, याद है ना? हाँ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। भावनाओं के भंवर में फंसा विमलेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही वो रीमा की ओर बढ़ने लगा तभी अघोरी प्रकट हुआ और गरजती आवाज में बोला, नहीं विमलेश, ये रीमा नहीं है। रीमा का वेश धारण किए एक छलावा है। कालचक्र अनुष्ठान के नियमों के अनुसार कोई भी आत्मा तुम्हें दिखाई दे सकती है, लेकिन वो रीमा होगी या नहीं, इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। विमलेश, मेरी बाहों में आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया और मैं चली आई। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। विमलेश, धोखे में मत पड़ो। ये रीमा नहीं, बल्कि एक पिशाच है जिसने रीमा का रूप चुरा लिया है। अगर तुम इसकी बातों में आ गए तो अगला शिकार तुम ही बन जाओगे। शायद तुम भूल रहे हो, ये काल चक्र अनुष्ठान का 13वां चक्र है, जिसे साहस और धैर्य के साथ पूरा करना होगा। काल चक्र अनुष्ठान किसी और की आत्मा नहीं मांगता, वो अनुष्ठान करने वाले की ही आत्मा स्वीकार करता है। रीमा की रूह विकृत रूप लेने लगती है और उसकी चीखों से सन्नाटा कांप उठता है। अगले ही क्षण अघोरी एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगता है। ओम हुम फट काल रक्षा कुरु, प्रेत बंधन नाशय, श्मशानेश्वराय नमः। विमलेश की आत्मा कमजोर पड़ जाती है और वो घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में सन्नाटा उतर आता है। बेटा, कालचक्र अनुष्ठान समाप्त हो गया है। जो खो चुका है उसे समय के विरुद्ध पुकारना सिर्फ सर्वनाश का मार्ग खोलता है। क्या रीमा वापस नहीं आ सकती थी? समय की नियति अटल है, जिसे बदलने वाला हमेशा पछताता है। मृत्यु और जीवन का संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। जो जन्म लेता है उसे अंततः लौटना ही पड़ता है। शमशान में धधकती चिताओं की ओर देखते हुए विमलेश की आंखें भर आईं। प्यार की स्मृतियां और गहरा पछतावा उसके भीतर एक साथ उभर आया। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे प्रेम भी नहीं बदल सकता। सच्चा प्रेम शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि दिल की गहराई में बसता है। इसे संजोना ही वास्तविक प्रेम है, नियति से लड़ना नहीं। समय के साथ छेड़छाड़ केवल अराजकता और विनाश लाती है। शमशान की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और अघोरी फिर से अपनी भयावह साधना में लीन हो गया। दादाजी, फिर विमलेश जिंदा बचा भी था या अनुष्ठान ने उसे निगल लिया? बेटी, अब कहानी खून की भयावह दहशत में बदल चुकी थी। उसी रात विमलेश शमशान से बाहर निकलकर घर की राह पकड़ चुका था, लेकिन अनहोनी टलने वाली नहीं थी, क्योंकि काल चक्र की भयावह छाया विमलेश के अस्तित्व पर साफ झलक रही थी। कौन है वहां? सामने आओ। अचानक अंधेरे से एक विशाल आकृति सामने आ खड़ी होती है और उसकी आवाज रोंगटे खड़े कर देती है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारी आत्मा के बिना काल चक्र अनुष्ठान अधूरा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। विमलेश भी अब काल चक्र अनुष्ठान का ग्रास बन चुका था, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। वो पिशाचों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। अंधेरे की इन कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।